उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए। अपने शरीर को सर्वोपरि रखिए। अपने शरीर का एहसास करते हुए रहिए। शरीर के रक्षक बनिए। शरीर की रक्षा ही अपनी रक्षा है। इस शरीर में मिला हुआ अपना आभ्यंतर शरीर वही हम हैं। नेत्र बंद कर हम उसी से युक्त होते हैं, अपने से युक्त होते हैं और अपने दुखों से रक्षा करते हैं, अपने सुख स्वभाव को प्रकट करते हैं। अपने शरीर का एहसास करने से सुख है और एहसास नहीं करने से दुख है। दुख से बचने के लिए और सुख पाने के लिए अपने आभ्यंतर शरीर को सर्वोपरि रखकर उससे युक्त रहिए। उसी के संवेदन रूप रहिए, अर्थात अपने ही संवेदन रूप रहिए। जो आभ्यंतर शरीर है वही परमात्मा है। परमात्मा की मूर्त है, परमात्मा की काया है। इंद्रिय गोचर नहीं है, अन्य जीवों के गोचर नहीं है, केवल अपने ही संवेदन गोचर है। कोई अन्य जीव हमारे आभ्यंतर शरीर को न जान सकता है न उसका अनुभव कर सकता है। इस प्रकार ये अपना आभ्यंतर शरीर अत्यंत गुप्त है। मूर्त से मिलकर ये अन्य जीवों के द्वारा ग्राह्य हो जाता है, अन्य जीवों के कथनचित गोचर होता है और इसकी गुप्ती नष्ट होती है, गोपनीयता भंग हो जाती है, प्राइवेसी नष्ट हो जाती है। अपने को अत्यंत गुप्त रखने के लिए अंतर्दृष्टि करिए और कर्मों का क्षय कर पुनर्जन्म प्राप्त मत करिए। पुनः मूर्त काया से नहीं बंधिए। फिर न अग्नि से भय है, न पानी से, न हवा से, न पृथ्वी से। इन्हीं से हमारी मूर्त काया का घात होकर हमारा घात होता है। मूर्त से अप्रभावी होने के लिए
मूर्त को विषय करना बंद करिए। अपने आनंद कंद परमात्मा के आनंद को भोगते हुए रहिए। शरीर ही आनंद है, शरीर ही भगवान है। ध्यान के प्रकरण में शरीर से आशय अनुभव गोचर आभ्यंतर शरीर से है। जो परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं तो बस अंतर्दृष्टि करके अपना संवेदन करिए। आपका आप ही देव है, परमात्मा है, भगवान है। अपने में ही लीन रहना माने अपने ही सुख के वेदन रूप रहना, वह हमारा पवित्र स्वभाव है। सुख स्वभाव होने से ही हम दिव्य हैं, देव हैं, पवित्र हैं, डिवाइन हैं। अपने से जुड़कर ही डिविनिटी प्रकट होती है, पवित्रता प्रकट होती है, सुख प्रकट होता है। पवित्र से जुड़ने से ही पवित्रता होती है, सुख स्वभावी से जुड़ने से ही सुख होता है। अंतरंग में हम पवित्र हैं और सुख स्वभावी हैं। शीलवंत हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। परमात्मा की भक्ति करना इष्ट हो तो बस नेत्र बंद कर अपने शरीर का एहसास कीजिए, उससे युक्त रहिए। बाह्य जगत के सन्मुख नहीं रहना है। जीव का स्वभाव अपने आनंद को भोगना है, अपने सन्मुख रहकर उत्तम आनंद को भोगना। अपने सन्मुख रहने के लिए कोई विद्या की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब जीवों को स्वयं की काया में सुख दुख का अनुभव होता ही है। उससे उनको अपना एहसास होता ही है। बस बहिर्मुखता ही अपने एहसास में बाधक होती है, अपने परमात्मा होने में बाधक होती है। जगत में जीवों का कोई शत्रु है तो वह उनकी बहिर्मुखता है, क्योंकि सारा ही लोक बहिर्मुख है, इसलिए बहिर्मुखता बुरी है ऐसा सहज ही ज्ञान नहीं होता। सारे जंगल में ही आग लगी है, कोई बचाने वाला नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में खड़े हैं तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है।
इंद्रिय ज्ञान से जब तक भय नहीं लगता है तब तक मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही नहीं होती। जो इंद्रिय ज्ञान के प्रति भयभीत नहीं है, उसको चिद विकार नहीं मानता है, अवगुण नहीं मानता है, कुशील नहीं मानता है, वह स्वच्छंद रूप से बहिर्मुख रहता है, संसार का बादशाह है, संसार में रहने का ठेका लिया है अनंत काल तक। यही नाना दुख भोगते हुए जूझते हुए रहना, यही इंद्रिय ज्ञान को स्वभाव मानने का दुष्फल है। ज्ञान स्वभाव के नाम से इंद्रिय ज्ञान को ही स्वभाव प्रसिद्ध किया जाता है। जो कुछ जानना होता है वो मूर्त का है कि ऐसे ही होता है, और जानने को जो अपना स्वभाव मान लिया जाता है तो फिर अपने आनंद के भोग में जीव तत्पर नहीं होता, सदा जानने में ही खड़ा रहता है। सत्य ही कहा है, या जग में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। ज्ञान का निरोध कर लेना और अपने स्वसंवेदन से रहना, उसी से जीव संसार से पार होता है। अपने शरीर में सुख दुख, शारीरिक सुख दुख मिलता है। कर्म का उदय होने से शरीर में दुख भी अभी अनुभव में आता है, पर वह सब कुछ स्वानुभव रूप है और मोक्ष का मार्ग है। अपने सन्मुख होने को ही ध्यान कहते हैं, अपना संवेदन करने को, अपने सुख दुख की दशा को भोगने को। जब अंतर्दृष्टि करते हैं तो शरीर में कदाचित कहीं हलन चलन है तो वह भी हमारा विषय बन जाती है, पर वह प्रधान नहीं है। प्रधान हमारा स्वभाव है जो सुख है। सुख गुण का जो भी परिणाम है उसका अनुभव करते हुए रहना है। जब मरकर भी हम इस बाह्य संसार से गुप्त होते हैं तो फिर पहले ही क्यों नहीं गुप्त हो जाते? गुप्त तो होना होगा। जो भी संबंधी परिजन, हमारे मित्र जिनके साथ हमारा व्यवहार है, उनसे गुप्त तो होना ही होगा। वो कभी पहले गुप्त हो जाएं या हम पहले गुप्त हो जाएं, गुप्त तो होना होगा। तो वो गुप्त रहने का अभ्यास करिए, मानो हम इस दुनिया में नहीं है, तो अच्छा होगा। सारा जीवन, यह जन्म अगला जन्म सुख से व्यतीत होगा।
जगत में उपस्थित यदि हम दाखिल करेंगे तो फिर दुख जीवित ही रहेगा। जो सुख की कामना है तो गुप्त रहकर अपने सुख निधि को भोगिए, अन्य कोई मार्ग नहीं है। और ये कार्य हमें ग्रस्त अवस्था से ही प्रारंभ करना है। ज्ञान में त्याग रूप अवस्था होने से जीव त्यागी होता है। बाह्य पदार्थों के ज्ञान के त्याग रूप अवस्था, जब बाह्य पदार्थों को हम नहीं जानते हैं तो वास्तव में हम त्यागी हुए। वेश बदलने से कोई त्यागी नहीं हो जाता है। बिना वकालत की पढ़ाई पढ़े ही कोई वकालत की ड्रेस पहनकर कोर्ट में पहुंच जाए तो उसे वकालत करने की परमिशन नहीं मिलती है। क्या मूल्य है उस ड्रेस का? ऐसे बाहर की वेशभूषा बदल ली जाए और अंतरंग में हम नहीं बदलें, अंतरंग में गुप्त रहने की कला नहीं हो तो बाहर का वेश बदलने से कुछ भी लाभ नहीं है, तो ही नहीं होगी। बिना वकालत पढ़े ही वकील की ड्रेस पहनकर कोर्ट में घुसने का प्रयास करेंगे तो ही नहीं होगी, पकड़कर बाहर ही निकाल दिया जाओगे। अंतर में जो हम ठहरते हैं, अपना ही आस्वादन करते हैं, तो हम वास्तव में त्यागी होते हैं। आप सागार हैं या अनगार हैं, गृहस्थ हैं अथवा मुनि हैं, अपने में ठहरते हैं, अपने में गुप्त रहते हैं तो आप सुख के अधिकारी होते हैं। आप त्यागी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं। बाहर का रूप बदलना वो स्वतः होने वाला है। जब होना होगा हमें अपने अंदर का रूप बदलना है। बाहर की क्रियाएं सब स्वमेव ही सुधरने वाली है। जब बाहर आना ही नहीं है, कदाचित आ भी जाए तो मंद कषाय होने से हमारी क्रियाएं लोक विरुद्ध नहीं होती है, नैतिकता का अतिक्रमण नहीं करती है, लौकिक चारित्र उज्ज्वलतम होता है। अपने शरीर को सर्वोपरि रखिए, इससे बड़ा आपकी दृष्टि में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। तभी आप अंतर में अच्छी तरह झुक सकेंगे, रह सकेंगे। हमारे लिए हमसे अच्छा दूसरा कोई लोक में नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, इस वाक्य को अपने हृदय में धारण कीजिए। और आनंद ही मेरा रूप है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, मैं आनंद भोजी हूँ। अंतर में देखते हुए इस भाव को जगाना है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ।
24 घंटे ब्रह्मा भीतर विराजमान है। अनादि से था, अनंत काल रहेगा। बहिर्दृष्टि में ही वो ब्रह्मा ओझल होता है। मंदिरों में नहीं मिलता है ब्रह्मा, तीर्थों में नहीं मिलता है, आसमान में मिलता है, न धरती के अंदर मिलता है। ब्रह्मा तो प्राप्त मूर्त काया में आप ही है, अमूर्त काया के रूप में। अंतर में देखते हुए इस मंत्र को आप जप सकते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। और अंतर में नहीं देखते हैं तो अहम ब्रह्मास्मि केवल अहंकार है, पाप ही उत्पन्न करता है। मैं परमात्मा हूँ ये भय दृष्टि में कहना तो पाप ही है। भय दृष्टि में ये परमात्मा ही निम्न हो जाता है। अन्य धातुओं के मेल से सोना अपने पीलेपन और कांति को, अपने स्वाभाविक रूप को खो देता है। ऐसे बहिर्मुख रहकर हम मूर्त कर्मों से मिलते हैं, स्थूल काय भी मिलती है, तो फिर हमारा शुद्ध स्वरूप खो जाता है। और ये मूर्त रूप प्रकट होता है। हमें अपने अमूर्त स्वरूप को प्रकट करना है, अंतर्दृष्टि करके, बाहर से ध्यान हटाकर, अपनी सीमा में ही निरंतर उपस्थित रहकर। सर्व जिज्ञासाओं को छोड़िए, जिज्ञासा को ही दुख का कारण जानिए। क्यूरियोसिटी ही संसार में दुख देती है, हमें बहिर्मुख रखती है। अपनी मुद्रा को अनुभव में लीजिए, प्रभु की मुद्रा। अगर प्रतिमा का अभिषेक करने की आपको आदत पड़ी है तो मन ही मन अपने मस्तक पर मन के कलश से अभिषेक करिए। बदलिए अपनी आदत को, अपनी गरिमा जगाइए। दूसरे की उंगली को बड़ा करने में अपनी उंगली छोटी हो जानी है। बाहर में परमात्मा स्थापित करेंगे तो अपना परमात्मा हीन हो जाएगा, उसका अपमान होगा। जगत तो अंधा है, उसको अपनी महिमा नहीं है। हमें जगत से अलग चलना होगा। ये मार्ग विरल लोगों के लिए ही है। बहुजन तो भेड़ों की तरह ही जीता है, सिंह वृत्ति नहीं करता है। अहम ब्रह्मास्मि करके हुंकार लीजिए और अंतर में ठहर जाइए, अपने संवेदन रूप रहिए। आप जैसे हैं वैसे आपको अपने को स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि आप अंतरंग में परमात्मा रूप हैं।
तो आपको अंतरंग में अपने को परमात्मा स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि सत्य के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग चलता है। बाहर में कोई परमात्मा दिखाई देता ही नहीं है। जो दिखाई देता है वो मूर्त है, अचेतन है। अमूर्त पदार्थ ज्ञान का ज्ञेय बनता ही नहीं है। मूर्त इंद्रियों से मूर्त पदार्थ ही जाने जाते हैं, और अपने अमूर्त काया भी केवल अनुभव संवेदन गोचर होती है। यहाँ सुख दुख होने से ही हमको अपना एहसास होता है, को अन्य पदार्थों की तरह हमारी अमूर्त काया दिखाई नहीं पड़ती है। अपने में विहार करिए, कोई भाग आपके अनुभव में आए बिना नहीं रहे। अपने को अनुभव में लेना ही अपने परमात्मा की भक्ति है, आदर है, उपासना है, पूजा है, आराधना है। आप जिस आसन में हैं, जिस मुद्रा में हैं, उसको अनुभव में रखिए। अपनी मुद्रा को भुलाना नहीं है, भले कैसी भी मुद्रा हो। आप बैठे हो, खड़े हो, लेटे हो, अपनी मुद्रा से युक्त रहिए। चल रहे हो तो भी प्रयास करिए अपनी मुद्रा से युक्त रहने का। अपनी मुद्रा सर्वोपरि रहनी चाहिए। उसका विस्मरण नहीं करना है, उसको भुलाना नहीं है। पर का विस्मरण चाहिए और अपना स्मरण चाहिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।